सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर मचा बवाल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब इस मामले में झारखंड के राज्यपाल महामहिम श्री संतोष गंगवार की भी एंट्री हो चुकी है। और आपको बताते चले कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप ने ठान लिया है कि सूर्या हांसदा को नक्सली बताकर एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर किया गया है। इसकी सीबीआई जांच तो होगी ही होगी, रील वाले डीएसपी को जेल भी जाना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में बताया जा रहा कि जेल कैंप की टीम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। वहीं बताया जा रहा कि दीपक प्रकाश जो कि राज्यसभा सांसद है, उनके पत्र के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने डीजीपी, एसपी, डीएम को भी पत्र लिख दिया है, नोटिस भेज दिया गया है, 3 दिनों का समय दिया गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग उससे हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के नेता ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद आखिर क्या कहा है, आप जरा ये बयान सुनिए। सूर्या हांसदा जी, जिसका गिरफ्तारी 10 अगस्त 2025 को हुई थी और जिनका फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर दिया गया 11 अगस्त 2025 को, और तब से लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा रहे हैं। जो संवैधानिक चुनाव में कई बार भाग ले चुके हैं और संवैधानिक तरीके से दबे कुचले पीड़ितों के हक अधिकार का सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं। सूर्या हांसदा जी 2014 में, 2019 में झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े और 2024 में हम लोग के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के माध्यम से चुनाव लड़े। और वो हमेशा सदैव संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन एक प्रखर युवा नेता, जनप्रिय नेता का इस तरीके से संदिग्ध मृत्यु कहीं न कहीं आदिवासी अस्मिता को, पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता को, लोकतंत्र के मूल भावना पर बहुत आघात और अविश्वास महसूस हो रहा है। सूर्या हांसदा जी, जिसका गिरफ्तारी 10 अगस्त 2025 को हुई थी और जिनका फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर दिया गया 11 अगस्त 2025 को, और तब से लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा रहे हैं। सड़क से लेकर जो है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म में मीडिया के माध्यम से हम लोग आवाज़ को उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन 8 दिन बीतने के बावजूद सरकार मौन है। सूर्या हांसदा प्रकरण मामले पर एकदम बिल्कुल चुप्पी है ये सरकार। इसीलिए अंततः आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी से आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आए हैं कि सूर्या हांसदा जी को न्याय मिले। परिजन जो अभी भी दुख का, पीड़ा का वेदना झेल रहे हैं और इस कृत्य हत्या की घटना से यहाँ पूरा आदिवासी अस्मिता, पूरा सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करते हुए सीबीआई जांच की मांग किए हैं और दोषियों पर त्वरित कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ परिजनों को उचित मुआवजा के साथ साथ सुरक्षा प्रदान का हम लोग मांग किए हैं। जो संवैधानिक चुनाव में कई बार भाग ले चुके हैं और संवैधानिक तरीके से दबे कुचले पीड़ितों के हक अधिकार का सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं। सूर्या हांसदा जी 2014 में, 2019 में झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े और 2024 में हम लोग के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के माध्यम से चुनाव लड़े। और वो हमेशा सदैव संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन एक प्रखर युवा नेता, जनप्रिय नेता का इस तरीके से संदिग्ध मृत्यु कहीं न कहीं आदिवासी अस्मिता को, पुलिस प्रशासन की विश्वसनीयता को, लोकतंत्र के मूल भावना पर बहुत आघात और अविश्वास महसूस हो रहा है। और 8 दिन बीतने के बावजूद सूर्या हांसदा के परिवार
अन्याय का, दुख का, वेदना में है और न्याय की उम्मीद में है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करते हुए हम लोग ने सीबीआई जांच का मांग किया है। साथ ही साथ सूर्या हांसदा के परिजन को उचित मुआवजा और सुरक्षा देने का भी हम लोग प्रदान करने का भी हम लोग ने मांग किया है। क्या कारण लग रहा है? अरे वो प्रशासन के तरफ से साफ साफ कहे तो एक तरीके से हत्या है। जो उनके शरीर में आप देख रहे हैं जो निशान है चोट का, जो उनका करंट का जला हुआ निशान जो साफ साफ देख रहे हैं, कि आप बताइए ना साफ साफ कि 10 तारीख को गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार होने के बाद एक प्रशासन का क्या दायित्व बनता है कि उसको मेडिकल करा करके सुरक्षित जेल पहुंचाएं, उनका पौष्टिक आहार करें, बीमार भी हो तो उनका इलाज कराएं, उनका जान का सुरक्षा का ख्याल रखें। लेकिन प्रशासन 10 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद 11 अगस्त को आखिर इनकाउंटर का दलील क्यों दिया जा रहा है? यह साफ साफ फर्जी इनकाउंटर है और यह प्रशासन का शिकार हुए हैं सूर्या हांसदा जी, और यह आदिवासियों पर हमला है। झारखंडी इससे बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों पर इस तरीके से लगातार जो है कि हमला किया जा रहा है। और आज हम लोग को भी खुद डर लग रहा है। खुद मैं देवेंद्र नाथ महतो लगातार, चाहे वो सीजीएल पेपर लीक हो, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, खतियान की मामला हो, इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी का शोषण हो, मजदूर की हक की लड़ाई हो, चाहे कोई भी अवैध काम हम लगातार आंदोलन करते हैं। ऐसे में खुद हम लोग को भी जान का खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए आने वाले दिनों पे अगर सूर्या हांसदा जी को न्याय नहीं मिलता है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, टाइगर जयराम महतो जी, हम लोग सभी सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज को उठाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी चलती सदन में इस आवाज को विधानसभा के दौरान बातों को रखेंगे, सरकार के संज्ञान में लाएंगे और साथ ही साथ हम लोग सड़क पे इस आवाज को जोर शोर से हम लोग रखते हैं। और आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो सौंपे, हम लोग को उससे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि हम लोग के मामला को संज्ञान में लेते हुए वो पहल करेंगे और सूर्या हांसदा जी को न्याय मिलेगा और उनके परिजनों को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान होगा। क्या बोले? महामहिम साहब बोले हैं कि हम उचित पहल करेंगे और इस घटना का निंदा किए कि ऐसे जो 2014 में चुनाव लड़ने वाले आदमी, 2019 में चुनाव लड़ने वाले, 2024 में चुनाव लड़ने वाले इतने प्रसिद्ध आदमी जो हमेशा दबे कुचले पीड़ित के लिए आवाज़ उठाने वाले इस तरीके से जो सवाल पे घेरे में आ रहे हैं, तो इस पर बिल्कुल जो है कि चिंता जताएं। आप लोग दबाव की बात कर रहे हैं, लेकिन के दबाव में लगता है कि इनकाउंटर फर्जी होगा। देखिए, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच से पुष्टि होगा, ये तो जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और हम लोग तो जांच की मांग कर रहे हैं कि जांच किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच जो एक रिश्ता होता है विश्वास का, एक उम्मीद होता है न्याय का, एक उम्मीद होता है सुरक्षा का, आज सारा उम्मीद, विश्वास, आशा एक पुलिस प्रशासन के साथ जो होना चाहिए जनता का, यह विश्वास मिटता जा रहा है। इसीलिए जनता और पुलिस प्रशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच जो आपसी एक विश्वास, न्याय, सुरक्षा का जो उम्मीद है, इसको बरकरार रखने के लिए सीबीआई जांच किया जाए और जो भी दोषीदार हैं उस पर त्वरित कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जिसका गिरफ्तारी 10 अगस्त 2025 को हुई थी और जिनका फर्जी तरीके से इनकाउंटर कर दिया गया 11 अगस्त 2025 को, और तब से लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा रहे हैं। सड़क से लेकर जो है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म में मीडिया के माध्यम से हम लोग आवाज़ को उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन 8 दिन बीतने के बावजूद सरकार मौन है। सूर्या हांसदा प्रकरण मामले पर एकदम बिल्कुल चुप्पी है ये सरकार। इसीलिए अंततः आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी से आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आए हैं कि सूर्या हांसदा जी को न्याय मिले। परिजन जो अभी भी दुख का, पीड़ा का वेदना झेल रहे हैं और इस कृत्य हत्या की घटना से यहाँ पूरा आदिवासी अस्मिता, पूरा सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसीलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करते हुए सीबीआई जांच की मांग किए हैं और दोषियों पर त्वरित कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ
परिजनों को उचित मुआवजा के साथ साथ सुरक्षा प्रदान का हम लोग मांग किए हैं। क्योंकि सूर्या हांसदा जी एक आदिवासी परिवार से आते थे, वो प्रखर थे, वो निडर थे, वो जनप्रिय नेता थे, वो दबे कुचले थे, वो संवैधानिक तरीके से वो हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। उन्होंने खुद हम लोग के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का प्रत्याशी भी रह चुके हैं। इसीलिए उनका न्याय हो, और जब तक न्याय नहीं होगी तब तक हम लोग इस आवाज़ को। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।